आपकी कपड़े बदलने में मदद करूंगी। क्या मैं सच में एक नॉवल के अंदर आ गई हूँ? एक 5 साल की बच्ची, मैं दाकी राज्य की राजकुमारी हूँ, पर मुझे मेरे माँ के साथ ठंडी महल भेज दिया जाएगा। नहीं हो सकता, इतना दौलत आराम मैंने एंजॉय ही नहीं किया। हाँ? बधाई हो, तुम्हें न्यू लाइफ सिस्टम मिल गया है। तुम्हें बस अपने परिवार की किस्मत बदलना होगा और अंत में ठंडे महल को टालना होगा। यहाँ मुश्किलें काफी ज्यादा है, तो किसी रिश्तेदार को माइंड रीडिंग स्किल मिलेगी, याद रखना। असली कहानी का राज खोलना मत, वरना बैकलैश झेलना पड़ेगा। इमरजेंसी टास्क। कल रात प्रिंस को बुखार आया था और शरीर में लाल दाने आ गए। बुखार तो उतर गया, पर अब भी काशी है। लाल दाने? ये तो मुझे एलर्जी लग रही है। पता नहीं दासी ने रानी से क्या कहा। वो काफी लोगों को लेकर इधर आ रही है। ओ नहीं, राजकुमारी, तो देर हो चुकी है। छोटी राजकुमारी, जरा धीरे चलिए, गिर जाओगी। याओ 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 याओ, कहाँ भाग रही हो? इतना तेज क्यों? देखो, जूती भी ठीक से नहीं पहनी। कहानी के मुताबिक मेरी माँ को ठंडी महल नहीं भेजना चाहिए, वरना शुरुआत बर्बाद होगी और सीधी मौत। महारानी, ये सब क्या हो रहा है? किसी ने रिपोर्ट किया है महल के अंदर जादू के सामान मिले हैं। हारेम होने के नाते मुझे पूरी जांच करनी पड़ेगी। मेरी माँ कितनी खूबसूरत और नर्म भी है। कितने फायदे मिले उस आदमी को। याओ ने कुछ नहीं कहा, फिर मैंने उसे कैसे सुन लिया? बड़ा सुअर? क्या वो राजा को बोल रही है? मुझे माँ को बचाना होगा और ठंडे महल जाने से रोकना होगा। सिस्टम, गॉसिप चलाओ। देखती हूँ मेरी माँ को कौन नुकसान पहुँचा रहा है। महारानी, बहन, मिल गया। तो यही थी। छोटी राजकुमारी, फिर मिल गए? नौटंकी बंद करो। तो ये औरत मेरी माँ को फंसाने वाली है, हाँ? महारानी, दासी को बिस्तर के नीचे एक छुपा हुआ खाना मिला। मुझ में हिम्मत नहीं है, आप खुद जाके जांच कीजिए। इतनी हिम्मत छुपे? तुमने क्राउन प्रिंस पर जादू करने की कोशिश की? मैंने नहीं किया, ये झूठ है। सच में? मैं तो मॉडर्न जमाने की हूँ। मैं भी जानती हूँ जन्म की जानकारी कितनी राज होती थी, खासकर सही परिवार में। मेरी माँ को कैसे पता होता उनका जन्म का समय? महारानी, शांत हो जाइए। मुझे क्राउन प्रिंस का जन्म का समय कैसे पता होगा? पर ये लिखावट बहन की हैंडराइटिंग से मिलती है ना। लेकिन ये जानकारी बहुत कम लोग जानते हैं। महारानी, सब पर सवाल उठाइए, फिर फैसला कीजिए। महारानी, आपने लिखावट का फर्क भी नहीं देखा। याद दिलाने के लिए शुक्रिया। लीफे ने बहुत मेहनत से मेरी माँ की लिखावट की नकली बनाई। उसने पहले ही दाई झाओ को मार दिया और लाश पुराने कुएं में फेंकी। फिर माँ की दासी को रिश्वत देकर जादू की सामान रखवाया ताकि इल्जाम डाल पाए। महारानी, सब शूफे के कहने पर मुझसे करवाया गया। अच्छा होगा अभी कोई लूफे के महल जाकर उसकी दासी को जहर पीने से रोके। लूफे बहुत ही निर्दयी है, अपनी वफादार दासी को भी मारने को तैयार है। अरे कितनी बेकार किस्मत। 2 दिन में ही यमराज के पास चले। सुनो, सैनिकों, पकड़ो उसे। रुको, रुको। जालिम आ गया। देखो तो कैसे दिखता है। नमस्ते महाराज। कौन बोल रहा है? यो यो। पिताजी। सब खड़े हो। महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपसे न्याय चाहिए। अगर मैं क्वायो हुआ महल नहीं आती तो पता नहीं चलता कि प्रिंस की बीमारी एक साजिश है। लीफे, तुम शूफे के काफी करीब हो। तुम्हारा क्या कहना है? मैं उनके करीब हूँ। वो हर बार माँ से मिलने के बहाने पिताजी को लुभाने आती है और रहम पाने की कोशिश करती है। माँ के जैसे कपड़े पहनती है और नकल करती है। महाराज, दिल से मुझे बहन पर पूरा भरोसा है, पर अच्छी बात बोली तुमने। मैं भी शूफे पर भरोसा करता हूँ। उसे अंदर लाओ। जानते हो
तुम्हारी जान बचाई गई है। जो जानते हो सब बता दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना बादशाह को धोखा देने का सजा पूरे खानदान को मिलेगा। जालिम वाकई तेज दिमाग है, पर उसे पता कैसे चला? क्या बादशाह भी याओ याओ की बातें सुन सकता है? ली फे ने दाई झाओ को रिश्वत दी कि फूलों का पोलन प्रिंस के कपड़े और खाने में मिलाया जाए। फिर शियाशी को भी खरीदा ताकि शू फे को फंसाया जाए। मुझे माफ करना। होस्ट, अगर आप लू फे की साजिश नाकाम कर देती है तो सिस्टम आपको एक गिफ्ट देगा मिशन पूरा करने के लिए। चुप रहो, दासी होकर मालकिन पर इल्जाम लगाओगी? महाराज, मैंने ये सब नहीं किया। देखिए महाराज, यहाँ ली फे शू फे की हैंडराइटिंग प्रैक्टिस कर रही थी। महाराज माफ कीजिए, ली फे ने मेरे मंगेतर को मारने की धमकी दी थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, और छोटी राजकुमारी का पानी में गिरना भी ली फे की चाल थी। मैं तुम्हें बहन समझती थी और तुमने मुझे और मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। महाराज, मैं बेकसूर हूँ। ये क्या कर रही है? मेरी माँ जैसी सजने की कोशिश करती है। तुम्हें देखकर तो मुझे घिन आती है। याद है किताब में यही लिखा था, वो घटिया बाप एक बार माँ से झगड़ा था और चाहता था वो ज्यादा दाबू हो और मर्दों पर निर्भर रहे। क्या उसने ये सब सुन लिया था? तो सारी गलती उस घटिया बाप की और ली फे की है। तुमने क्राउन प्रिंस और राजकुमारी को नुकसान पहुंचाया है, शाही बेगमों के खिलाफ साजिश की है। आज से तुम्हारी पदवी छीन कर आम औरत बना दी जाती हो और ठंडा महल भेजा जाता है तुम्हें, फिर तुम्हें अदालत भेजा जाएगा। महाराज, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। महाराज, इसे घसीट कर ले जाओ। महाराज, मैं बेकसूर हूँ। महाराज, और तुम दोनों भी बाहर जाओ। जी महाराज। कल तक प्यार की बातें और आज सीधा ठंडा महल। हाय मर्द, तुम्हारा नाम ही बेवफा है। तू छोटी सी नालायक, तुझे पता भी है किस तरफ रहना है। बधाई हो होस्ट, आपको मिलता है इमरजेंसी मेडिकल किट। मेडिकल किट? इस जमाने में छोटी सी सर्दी भी जलन दे सकती है। ये किट बहुत ही कीमती है। आहा। दवाई का डब्बा? क्या किसी ने याओ याओ को कुछ दिया? कौन सी दवाई? कहीं कोई अमर देवता की दी हुई तो नहीं? सुनिए महाराज, महारानी। सुमावेन, याद है ये वफादार था। ये एक अहम किरदार है। मेरा घटिया बाप नए बादशाह के हाथों मरा, इसीलिए ज्यादा है। मैं मर जाऊंगा ये नए बादशाह के हाथों। क्राउन प्रिंस के लिए बादशाह की हत्या मुमकिन नहीं है, पर अगर क्राउन प्रिंस गद्दी पर ना बैठे तो क्या इस बार क्राउन प्रिंस बच भी नहीं पाएगा, या उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है? क्राउन प्रिंस महाराज, वो बहुत ही नाजुक हालात में है। क्या? भैया! हाँ? बादशाह तशरीफ ला रहे हैं। भैया, भैया! क्या हुआ है? तुम राजवैद्य क्या कर रहे हो? पर उनके भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना सब कुछ बदल सकता है। उन्हें सांस लेने में दिक्कत है, अस्थमा लग रही है, गहरी और मुश्किल सांसें होता है। महाराज, सादा बुखार तो ठीक हो जाता है, पर रेनू और बुखार ने क्राउन प्रिंस का सांस यंत्र की समस्या भड़का दिया है। मुझे ये नहीं सुनना, बस बताओ इलाज हो सकता है या नहीं। हम बिना सोचे दवाई नहीं दे सकते, हम असमर्थ हैं। कृपया माफ कर दीजिए महाराज। भैया, अगर क्राउन प्रिंस मर गया? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा। दवाई का डब्बा? मुझे मिल गया, यही है। अच्छे से सांस लेने वाली दवाई। दादाजी, आप भाई को बचा लो। तुम जैसे बच्चों को क्या पता है? क्राउन प्रिंस को ये क्या दे रही हो? चुप करो, क्राउन प्रिंस बच सकता है। बताओ कैसे इस्तेमाल करना है। इस दवाई से सांस लेना होता है, पर क्राउन प्रिंस तो बेहोश है। राजवैद्य, क्या कोई तरीका है कि उन्हें होश आए? हाँ महाराज, मैं चांदी के सुई से उन्हें थोड़ी देर के लिए होश में ला सकता हूँ। महाराज, यूशु सुई विद्या में बहुत निपुण है, कोशिश की जा सकती है।
सीने के बीच तीसरी पसली। ये यामीन और झंगमिन है। अरे ये तो खतरनाक बिंदु है। ये आदमी असल में क्या चाहता है? सैनिकों, मिल गया। मेरा अंदाजा सही था। ये पुरानी सल्तनत के लोग हैं। भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पुरानी सल्तनत का बच्चा कुचा। क्राउन प्रिंस को होश आ गया। लगता है पहले शक दूर करने के लिए कुछ सुइयां काम कर गई है। बस अफसोस है कि मैं धीरे हो गया और तुमने मुझे पहचान लिया, पर अब सब कुछ बेकार है। चूके गद्दारों, आज मैं तुम्हें अपनों को खोने का दर्द चखाऊंगा। इसे बाहर ले जाओ। तुम सब मरोगे। कोई बात नहीं, मैं खुद करूंगी। इस स्प्रे से क्राउन प्रिंस भाई ठीक हो जाएंगे। एक और इबुप्रोफेन। दवाई लेने के बाद भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर उस जिद्दी कैरेक्टर की जरूरत नहीं होगी। इस तरह महाकोई सल्तनत 6 साल बाद तबाह नहीं होगी, है ना? क्या मेरी महान डाकी सल्तनत सिर्फ 6 साल में खत्म? ये कौन समझ सकता है? अभी मौत से बचा। और कितनी बुरी खबर, प्यार में अंधा एक सहायक पात्र। ये प्यार में अंधा क्या है? और ये पात्र कौन है? डाकी क्यों गिरेगी? असल में हुआ क्या? और मैं कब मरूंगा? और किसने किया? महाराज, क्राउन प्रिंस पूरी तरह ठीक हो गए। इस चमत्कारी दवाई से उनका अस्थमा अब दोबारा परेशान नहीं करेगा। याओ, शुक्रिया जून और मुझे दोनों को बचाने के लिए। जून मेरी पूरी दुनिया है। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं भी मर जाती। शूफे, तुमने याओ को अच्छे से पाला है। ये महारानी की तारीफ है। याओ, तुम एक नॉर्मल बच्ची हो सकती थी, पर अनजाने में तुम दाकी की किस्मत बदलने में लग गई हो। याओ, ये बात बहुत अजीब है। अगर गलत लोगों के हाथ लग गई तो अंजाम सोचा नहीं जा सकता। नहीं, मुझे याओ को बचाना ही होगा। क्या तुम में से किसी ने अभी कुछ देखा है? हम लोगों ने कुछ भी नहीं देखा है। छोटी राजकुमारी पर देवताओं का आशीर्वाद है। ये स्वर्ग की तरफ से महाराज के मेहनती शासन का मंजूरी है। ये हमारे डाकी के लिए एक बड़ा आशीर्वाद है। पिताजी, महारानी, पिताजी। तुम्हारा शरीर कमजोर है। मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। मेहनत के लिए धन्यवाद। पिताजी को प्रणाम। ये मेरा दूसरा भाई है। मेहनत तो करता है पर गलत। ये आवाज कहाँ से आई? मेरे पिताजी के ये ठंडा सा चेहरा देख के कोई भी सोचेगा उन्हें दूसरा भाई पसंद नहीं, पर पिताजी को उनका परवाह है। बस जब वो छोटा था, हर बार पिताजी को देखकर वो डरा सहमा सा हो जाता था। इसी वजह से पिताजी का प्यार ठंडा पड़ गया। क्या सच में ऐसा था? मुझे तो लगा था पिताजी मुझे नापसंद करते हैं, मेरी लाचारी की वजह से। बाप बेटे दोनों के दिल में पुरानी कहानी है, घिसी पिटी। एक प्यार करता है पर कहना नहीं चाहता, और दूसरा बाहर वालों की बातें सुनकर पिताजी से दूर होता है, पर अंदर ही अंदर तड़पता है पिताजी की नजर पाने के लिए। कितना ऑकवर्ड है, बहुत ऑकवर्ड। मैंने कहानी में सुना था मेरे पिताजी लिखाई, तलवार और घुड़सवारी में भी कमाल का है। बिल्कुल, मैं वाकई इतना ही कमाल का हूँ। आगे बोलो, अगर तारीफ आती है तो और बोलो। पिताजी को प्रणाम। इस मासूम और बेवकूफ की आंखें देखो, यही तो भविष्य के हीरो की शक्ल है। कौन बोला ये? कौन है ये? यहाँ सिर्फ याओ है, छोटी बच्ची, पर बहन ने तो मुंह खोला ही नहीं। तो जो मैं सुन रहा हूँ ये याओ की मन की आवाज है। क्या बहन का ख्याल मैं ही सिर्फ सुन सकता हूँ?
लगता है मैं चूया ही हूँ, चुना हुआ इंसान जिस स्वर्ग ने चुना है। मैं ही हूँ वो जो डाकी को समृद्धि की तरफ ले जाएगा, स्वर्ग का चुना हुआ। बस जिम्मेदारी थोड़ी भारी लग रही है और कंधे बोझल हो गए हैं। तीसरे बेटे, फिर से क्लास के बाद रोका गया था क्या? सवाल का जवाब नहीं आया, इसीलिए लिखने की सजा मिली। इतनी उम्र में भी रोका जाना, अरे कितनी शर्म की बात है। तभी तो इतना बुद्धू है और आसानी से फंस जाएगा। फंस जाएगा और बुरी तरह। हीरो का बच्चा भी पाल लेगा और हीरोइन के एक शब्द पर उसके लिए सब कुछ ले आएगा, नाम और इज्जत भी देगा। फिर जब काम का नहीं रहेगा, हीरोइन उसे लात मार देगी। सच में दर्दनाक। ओह, मैं गलत समझ गया। ये प्यारी सी बच्ची उतनी भी मासूम नहीं जितनी लगती है। अंधविश्वास में एक तांत्रिक पर भरोसा अमर होने की दवाई बनवाता रहा। दवाई ने दिमाग बिगाड़ दिया और आखिर में कठपुतली बन गया। बाद में वही तांत्रिक तीसरा भाई पर भी नजर डालने लगा। वो कहावत क्या था? बेवकूफ को ज्यादा पढ़ना चाहिए, ना अकल ना मेहनत, उम्र बुद्धि पर नहीं होता। क्या हुआ तुम्हें? इतने पीले क्यों लग रहे हो? पिताजी, मुझे याद आया अभी होमवर्क बाकी है, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। अरे वो कहाँ चला गया? मुझे याद है तीसरा भाई दावत में हीरोइन से मिला था और उनकी मुलाकात भी इंटरेस्टिंग थी। याओ, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ना पहले आने के बाद में, पर वक्त पर आए हो। तुम्हारा तीसरा भाई अब शादी के लायक है, कुछ दिन में दावत है। याओ, मदद कर देना, मैं फरमान से शादी तय कर दूंगा। क्या पिताजी, आप मजाक कर रहे हैं? राजकुमार की शादी के लिए आप मुझसे पूछ रहे हो? ये कैसी जबरदस्ती की शादी है? मेरा भाई हीरोइन का इंतजार कर रहा है। कौन है वो? अरे ये नहीं हो सकता, मैं इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकती हूँ? जल्द ही शिवे सीमा पर हमला होगा, डाकुई हार जाएगा और 3 शहर भी खो देगा। कहानी में माँ पर राजकुमार को श्राप देने का इल्जाम लगा और उन्हें ठंडा महल भेज दिया जाएगा। जब ली परिवार की गद्दारी का खबर मिलेगा, तब तक माँ वहाँ 3 रात गुजार चुकी होगी और पिताजी से दोबारा जांच की भीख मांगेगी। पर पिताजी तो उस वक्त ली के साथ थे, उन्हें कैसे याद आती मेरी माँ उनका इंतजार कर रही है। महाराज, आज जल्दी लौट आइएगा, मैं भी थक गई हूँ। अरे यहाँ बच्चा मौजूद है, थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए। मैं कल महल में दावत रखना चाहता हूँ। महारानी की जिम्मेदारी में वक्त कम है। अगर तुम ज्यादा व्यस्त नहीं हो तो थोड़ी मदद कर देना। दावत? अगर मुझे सही याद है तो आज हीरोइन भी आएगी, वही तो डाकुई को तबाह करेगी। मुझे याद है हीरोइन दावत से पहले ही आ जाएगी, शायद कल ही। मैं समय में आ चुकी हूँ। इसका मतलब क्या है? जोंगी हो की पत्नी दावत रख रही थी। हीरोइन का असली शरीर हालिन एकेडमी के रिकॉर्ड राक्षस की बेटी शी जिंगलिंग माँ के साथ आई है। दावत के दौरान उसे पानी में धकेल दिया गया। वो बेहोश हो गई और फिर जब होश आया तो उसकी आत्मा शी क्विंग क्विंग बन चुकी थी। मेरा तीसरा भाई उनके छोटे चाहने वालों में से बस एक था। आखिर में उसने पूरा डाकुई हीरोइन को दहेज में दे दिया। कितना गद्दार बेटा! इतनी मेहनत से बनाया राज्य सिर्फ एक औरत के लिए लुटा दिया। कितनी हद है! मैं ये अंजाम होने नहीं दूंगी। पहला कदम, मुझे जल्दी से साबुन बनाना होगा। पहले मुझे हीरोइन का कमाई का जरिया काटना होगा। साबुन क्या होता है? नहीं तो थोड़ा जोर लगाकर पिताजी से कह दो कि झोंगी हो के घर खबर भेज दे कि शी माँ बेटी को न आने दे, फिर शी जिंगजिंग पानी में नहीं गिरेगी। इस तरह क्या हीरोइन को यहाँ आने का मौका मिलेगा? ये भी एक तरीका है। मुझे अभी अर्जिया देखनी है, मैं अभी लौट रहा हूँ। जोंग ही हो को कह देना कि उनके घर के सारे पानी के हिस्से सुखा दिए जाए। अगर सुखाया ना जा सके तो भर दिए जाए और शी माँ बेटी को घर में घुसने ना दिया जाए। ठीक है। तो डूब कर आती है। हाँ, मैं देखूंगा कहीं पानी ही ना मिले।
सिर्फ तालाब नहीं, कुएं भी, मछली के टैंक भी, जहां भी पानी हो सब कुछ भरवा देना। महाराज, इस दास ने पहले ही उसे पानी के पास जाने से रोक दिया था, लेकिन आखिर उसने एक घूंट सूप से ही घुटकर होश खो दिया। क्या? हाँ, जब मिस शी को होश आया तो वो बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। वो लगातार अजीब अजीब बात बोल रही थी। उसने तो ये भी कहा, हिस्ट्री में जो भी यहाँ आता है वही मुख्य किरदार। इस दुनिया में मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। हाँ, किस्मत की चुनी हुई बेटी। आखिर बचना मुश्किल ही था। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है, दावत के दिन ज्यादा सतर्क रहना। समझ गया। आज की ये दावत पारिवारिक है, सब आराम से बैठिए। आज की दावत में ये वही हीरोइन तो नहीं जो पहले आ चुकी है? इस दावत में कुछ अनजानी तो नहीं होगी? सिस्टम ओ सिस्टम, अरे यार जल्दी से कोई इशारा दो। शराब में जहर। अरे नहीं, महाराज की शराब में जहर है। तुम लोग क्या कर रहे हो? ये शराब बिना गर्म किए परोसी गई है। हाँ, ये शराब किसने डाली? जान ही निकल गई थी। अच्छा हुआ महाराज को गर्म पीने की आदत है, वरना जहर पी लेते। अजीब बात है, गर्मियों में भी गर्म शराब। लगता है महाराज कमजोर है। इस दास को मौत की सजा मिलनी चाहिए। कृपया माफ कर दीजिए महाराज। यही है, ये तो वही शियाओलू निकली। शाओलू को पकड़ो। सिपाहियों, महाराज की रक्षा करो। हिलना मत। घुटनों पर, घुटनों पर। हम आपकी रक्षा वक्त पर नहीं कर पाए, हमें माफ कर दीजिए। खड़े हो जाओ। मुझे याद है तुम झाओ जिंगवू के बेटे हो। जी हाँ। झाओ छेंगवेन? तुम तो वही झाओ छेंगवेन हो जिसने बाद में युद्ध भूमि में अकेले हजारों दुश्मनों को मिटा दिया था। मुझे उम्मीद नहीं था इतना शान दिखने वाला, इतना बड़ा योद्धा निकलेगा। राज रक्षक दल में रहना तुम्हारी कला का जाया है। बस अफसोस यही है कि ऐसा वीर आखिर में खलनायक के हाथों मारा गया। महाराज। पिताजी! अरे नहीं, तलवार पर जहर लगा था। वैद्य के बुलाओ। हाँ जी, राजवैद्य। महल के दरवाजे बंद करो तुरंत। कोई भी बिना इजाजत बाहर ना जाए। उसे ले जाओ। पिताजी! इस दुनिया में आने से पहले मैं एक अनाथ थी। बचपन से अनाथ आश्रम में पली। कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला मुझे लगा था यहाँ के सब लोग बस कागज के किरदार हैं। पर मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मुझे बचाते हुए महाराज घायल हो जाएंगे। मेरे पिताजी कैसे हैं? आखिर कौन सा जहर है? चिंता मत कीजिए होस्ट, सबसे खतरनाक जहर शराब में था जो शाओ लूजी ने मिलाया। तलवार पर लगा हुआ वो जहर जानलेवा नहीं था। काश मैं पहले ही समझ जाती। और तुमने कहा था तुम्हें पूरी कहानी पता है, फिर दावत वाला हमला कहानी में क्यों नहीं था? बताओ। होस्ट, कहानी अब बदल चुकी है। असली कहानी में इस वक्त महाराज को कॉन्सोर्ट ली के महल में जहर दिया गया था। रुको, मुझे समझने दो। शुएर पहले कॉन्सर्ट ली के महल जाकर पिताजी को जहर देना चाहती थी। असली कहानी में वो कामयाब हुई। हाँ होस्ट, मुझे माफ करना। मुझे लगा कॉन्सर्ट ली मर चुकी है, इसीलिए ये घटना फिर नहीं होगी। ये मेरी गलती थी। तो मतलब जब ली परिवार की गद्दारी की खबर वापस आई, माँ घुटनों पर बैठकर उन्हें घर ले आई। पर पिताजी को माँ से मिलना नहीं था, इसीलिए वो आए ही नहीं, क्योंकि तब तक महाराज जहर का शिकार हो चुके थे। चिंता मत कीजिए पिताजी। याओ याओ, आपको कुछ नहीं होने। जल्दी महाराज को देखिए। हाँ।
ये सच में अजीब है। इसका क्या मतलब वैदर्झंग? महारानी को सूचित करता हूँ। जख्म के पास खून देखकर 3 दिन में अंतों को गलाने का जहर लगता है, पर नदी जांच के मुताबिक महाराज में जहर के लक्षण नहीं है। आखिर हम कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहे। लगता है मेरी विद्या पूरी बेकार चली गई। अच्छा हुआ वक्त पर कर पाई, वरना पकड़ी जाती। 3 जहर की गोलियां थी, एक अभी इस्तेमाल हुआ और 2 अभी बचा है। इस बार मैं तुम्हें ये लेने नहीं दूंगी। सच में मेरी छोटी बहन याओ याओ ने पिताजी को बचाया। आखिर उसका राज क्या है? क्या वो पुनर्जन्म ली हुई देवी है? याओ याओ, तुम्हारे और कितने राज है जो माँ नहीं जानती। पिताजी! महाराज! पिताजी!